हेलो लियोस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आपके लिए करने वाले हैं आज जुलाई मंथ के लिए प्रेडिक्शंस कि आपके लिए जुलाई का महीना क्या लेकर आ रहा है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है आपके लिए। आपकी इस मंथ की ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, फिजिकल मेंटल हेल्थ देखेंगे आपके लिए, आपकी लव लाइफ के अंदर क्या है, करियर और फाइनेंसेस के अंदर क्या है, जॉब बिजनेस वालों के लिए क्या एनर्जीज आ रही है, ट्रैवल के लिए क्या सिनेरियोज बनते हुए नजर आते हैं, जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए महीना कैसे रहने वाला है। हम लोग सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आप लोगों से जितनी एनर्जी रेजोनेट होती है लियोस, आप लोगों ने उतनी ही लेनी है, बाकी चीजें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। एनर्जीज को क्लेम करना आप लोगों ने नहीं बोलना है और कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल रहना है। ओके, आपकी इंट्यूशन बता देती है कौन सा मैसेज आपके लिए है, सो प्लीज बी वेरी माइंडफुल इस रीडिंग को देखते हुए, क्योंकि ये एक जनरल रीड है। तो हो सकता है कि आप लोगों से चीजें 80% रेजोनेट करें, 90% रेजोनेट करें। ठीक है, सो अपने माइंड के मुताबिक अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा मैसेज को लेते हुए। ओके, फॉर द जुलाई पहले ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं आपके लिए। फॉर द लियोस ओवरऑल एनर्जीज ऑफ द जुलाई, लियोस फॉर द जुलाई मंथ ओवरऑल एनर्जीज फॉर द लियोस। Don't forget to claim the positive energies, Leos. Okay. Firstly, we have the Chariot card. Then we have the Five of Cups card. सबसे पहले जो आप लोगों की पर्सनैलिटी जो मुझे नजर आ रही है ना, वो तो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट नजर आ रही है। ठीक है, यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद वेरी पॉजिटिव एनर्जी, विद वेरी कामिंग एनर्जी। आई डू फील दैट यू आर ऑन अ हीलिंग मोड, किसी लाइफ के ना पास के बर्डन से आगे बढ़ रहे हो और लाइफ कह लो आगे बढ़ती हुई नजर आती है टुवर्ड द अबंडेंस, टुवर्ड द प्रॉस्पेरिटी। और मे भी शायद आपका एम है कि आप लोगों को इस वक्त जो है वो सिर्फ सिर्फ लाइफ के नए चैप्टर की तरफ फोकस करना है, आप लोगों को पीछे मुड़कर नहीं देखना है। लेकिन सबकॉन्शियस के अंदर, ठीक है, कॉन्शियस तो ये हरकत कर रहे हो, लेकिन सब कॉन्शियस के अंदर कहीं ना कहीं पे अभी भी आप लोग पास को लेकर चलते हुए नजर आते हो, विच इज नेगेटिव। ठीक है, चैरियट एक मेजर अरकाना है, सो आई डू फील आप कुछ कुछ चीजों को ना लॉन्ग टर्म के हवाले से में भी प्लान करते हुए लाइफ में नजर आते हो। ठीक है, लेकिन पास का कुछ 5 सालों का आपकी लाइफ के अंदर बर्डन है जो कि बहुत ज्यादा चीजें खराब कर रहा है, एंड यू हैव समथिंग इन योर एनर्जीज कि आप अपनी लाइफ के अंदर उसका बैगेज लाइफ के अंदर आगे लेकर बढ़ते हुए नजर आते हो। देखो यहाँ पर ये जो है ना, यिन एंड यांग की एनर्जी, इंसान जो है वो वेरी पॉजिटिव बिहेवियर, वेरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, बट विद दैट टू ऑफ कप्स, यहाँ पे यिन एंड यांग है, ये वाली जो एनर्जीज है, एंड यहाँ पर यही जो है वो टू ऑफ कप्स की फॉर्म के अंदर यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, बट समहाउ यू हैव मैनेज योरसेल्फ कि आप पीछे मुड़ के देखो उन अपॉर्चुनिटीज की तरफ जो कि आपकी लाइफ के अंदर है, और यही आप लोगों को सफर करवा रही है टुवर्ड द कैसल। ठीक है, ये इसके साथ बिल्कुल मेल खाता है, लेकिन ये जो तीन कप्स यहाँ पे गिरे हुए हैं, आपका ज्यादा फोकस जो है वो इस तरफ है। मे बी डिवाइन यूनिवर्स आप लोगों को इस तरफ आगे भेज तो रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा जो है वो पास्ट के अंदर इस वक्त जीती हुई नजर आती है। ठीक है, ये पिछले 7 सालों का कुछ मिला जुला निचोड़ नजर आता है मुझे, जिसमें 3 साल खराब चले गए हैं। ठीक है, बट नाउ यू आर फोकसिंग के अब मुझे लाइफ के अंदर क्या करना है। ठीक है, 5 साल में मुझे कोई इतने तुम्हारे अच्छे नजर नहीं आते हैं। ठीक है, बट स्टिल नाउ यू आर फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट गोल ऑफ योर लाइफ। ठीक है, करियर के अंदर आगे बढ़ रहे हो, मे बी अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ रहे हो, बट वट एवर यू आर गोइंग, वेयर एवर यू आर गोइंग, आपकी लाइफ के अंदर जो है वो अबंडेंस ही अट्रैक्ट हो रहा है। चैरियट की एनर्जी जो है वो अबंडेंस की एनर्जी होती है, दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, दैट यू आर ऑन द राइट रोड। ठीक है, जो कि आप लोगों को एक कल को सक्सेसफुल इंसान बनाएगी। मे बी यू हैविंग अ पार्टनर विद सेल्फ इन दिस, और मे बी आप लोग जो है वो किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए इस रोड के ऊपर चल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सिंगल, तो आप लोगों को इसी अबंडेंस के रास्ते पे चलते हुए, सक्सेसफुल रास्ते के ऊपर चलते हुए, आप लोगों को पार्टनर भी आप लोग अट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, ये एनर्जीज हो सकती है, बिकॉज जो चैरियट की एनर्जी होती है वो लिब्रा की भी एनर्जीज होती है। सो आई डू फील कि आप किन्हीं चीजों के अंदर बैलेंस बनाकर चल रहे हो, लेकिन बैलेंस बिगड़ रहा है आप लोगों से बार बार। ठीक है, और दूसरा ये कि आप लोग ना किसी पर्सन के साथ ऑलरेडी जो है वो किसी के साथ हो इन्वॉल्व, और उसके साथ जो है वो आप लोग आगे बढ़ते हुए नजर आते हो टुवर्ड द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। ओके, चैरियट जो है वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के हवाले से होता है। चैरियट जो है ना, किसी गलत जगह से निकलकर पॉजिटिव जगह पर जाना भी बताता है। सो मे बी यू आर मूविंग योर हाउस, और मे बी यू आर मूविंग योर नेगेटिव एनर्जीज टुवर्ड द पॉजिटिविटी। मे बी आप लोग कोई पास के बर्डन या कोई था आपकी लाइफ के अंदर जो बुरी थी, टॉक्सिक थी, आप लोग उससे जो है वो लेट गो कर रहे हो, लेकिन सबकॉन्शियस के अंदर कहीं ना कहीं पे ना वो चीज पूरे तरीके से डीक्लटर नहीं हुई है, पूरे तरीके से अभी तक जो है वो आपकी एनर्जी से बाहर नहीं निकली है। सो अगर आप लोग इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो, सो देयर इज अ मैसेज फॉर यू दैट यू नीड टू क्लेंस योरसेल्फ एज वेल। अगर आसपास जो है वो आपके बहुत सारी गंदगी है, जहां पर आप बैठते हो, जहां पर आप रहते हो, आपके कमरे के अंदर या अपने गत्ते वगैरह जोड़ के रखे हुए हैं, या फिर आप लोगों ने कोई ऐसी चीजें जमा करके रखी है जो कि आप लोगों को कुछ भी फायदा नहीं पहुंचा रही, यू नीड टू डीक्लटर दैट थिंग, उसको जो है वो लाइफ से निकाल दीजिए। ठीक है, क्लेंस कीजिए अपने आप को, अपने आसपास सफाई रखिए, बिकॉज दैट्स हाउ यू गोना अट्रैक्ट द गुड थिंग्स एज वेल।
ओके, बाय द फोर ऑफ कप्स एंड बाय द मैजिशियन कार्ड, अगेन हमारे पास जो है ये एनर्जीज भी सेम बताती हैं। हमारे पास लाइफ के अंदर अगेन यही तीन कप्स गिरे हुए थे और यही जो है वो तीन कप्स हैं। ठीक है, आपके लिए लियोस मरकरी रेट्रोग्रेड की भी एनर्जीज है, तो पिछले 3 साल में भी तुम्हारी लाइफ के अच्छे नहीं गए हैं, तो इस टाइम पीरियड के अंदर ना तुम्हें बार बार जो है ना कुछ भी नहीं हो रहा है, बट स्टिल कहीं ना कहीं पे बार बार पास्ट की चीजें याद आती हुई नजर आती हैं। अगर पास्ट के पिछले 3 सालों में कोई इंसान रहा है तो वो बहुत याद आ रहा है। अगर पास्ट में 3 सालों में कोई करियर था तो वो बहुत याद आ रहा है, छूट गया अगर। ठीक है, अगर पास्ट में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया है अपने स्पाउस के साथ, तो वो मे बी गलती को याद करते हुए नजर आते हो। मतलब इस तरीके की एनर्जीज है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के अंदर कि आप लोगों को पुरानी चीजें जो है वो याद आती हुई जाती हैं, रीविजिट, रीथिंक और मे बी replan kind of energy. सही है। So with the four of cups, I do feel that you have the opportunities in your life that on which you can focus. But by the magician energy, I do feel that you are very fulfilled. ठीक है, and that is the reason maybe कि आप लोग जो है वो new opportunity which is universe giving you, आप लोग उसको ले नहीं रहे हो। दिल के अंदर manifestations कहीं ना कहीं पे करते हुए नजर आते हो कि मेरी लाइफ के अंदर पास में जो भी गलती मैंने कर दी है, मेरे से कुछ भी गड़बड़ हो गई है, चीजें मेरे लिए जो सेटल डाउन नहीं हो सकी मेरी इतनी ज्यादा एफर्ट के बावजूद, वो कहीं ना कहीं पे मेरी तरफ जो है वो चलकर आ जाए। बाय द फोर ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन एनर्जी, आई डू फील कि यहाँ पर आप एफर्ट भी नहीं लगा रहे हो। ठीक है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ बिकॉज एनर्जीज आ रही है आपके लिए लियोस कि आप लोग अगर किसी पास पर्सन को या किसी पास सिचुएशन को अगर लाइफ के अंदर स्टिल इस वक्त याद कर रहे हो, उनकी तरफ जाने के बारे में सोच रहे हो, सो देयर इज अ मैसेज कमिंग फॉर यू कि आप लोग स्टिल जो है वो थोड़ा सा ईगो के अंदर मुझे नजर आता हो। ठीक है, आप लोग एफर्ट डालने वाली कंडीशन के अंदर नहीं हो, जस्ट यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, सिर्फ बैठकर सोच रहे हो। ठीक है, वो बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, तो ये मजिशियन की जो एनर्जी है ना, ये इंसान जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा जो है वो ऑन द मेन टाइम ये जो है वो बहुत ज्यादा बोल्ड है, विजडम वाला इंसान है, और ये उतना ही ज्यादा जो है वो दिल से फैसले भी करने वाला इंसान है। मीन ये भी ये सारी मीनवाइल ये इंसान मैनिफेस्टर होने के साथ साथ कहीं ना कहीं पे लव को भी अटैक कर लेता है। ठीक है, इसीलिए इसको पीछे वो येलो कार्ड है, येलो कलर है, और इसके पीछे जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स हमारी लाइफ के अंदर जो है वो लव को इंडिकेशन देते हैं। यहाँ पर आपको व्हाइट फ्लावर्स भी नजर आ रहे होंगे जो कि आपकी लाइफ के अंदर जो है वो पीस के आने के हवाले से बताता है। मे बी यू आर हैविंग अ लॉयल फ्रेंड, कोई लॉयल फ्रेंड था जो वो छूट गया लाइफ से, तो आप लोग उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। मीन भाई आपके आसपास बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, आपके पास वो चीजें हैं, बट यू आर नॉट टेकिंग दैट। वो ऐसा लगता है कि ना रूखा सूखा खाया किसी के साथ, वो बहुत याद आ रहा है उस वो बहुत याद आ रहा है अच्छे दिनों के अंदर। तो अच्छे दिन अभी चल रहे हैं लाइफ के, लेकिन वो जो रूखा सूखा किसी के साथ बैठकर खाया, तुम लोगों ने किसी सिचुएशन के अंदर रहकर डील किया है, वो ज्यादा तुम लोग को याद आ रहा है। सो लुक एट द एनर्जीज ऑफ दिस। ये इंसान जो है वो ग्राउंडेड बैठा हुआ है, ये इंसान जो है वो चुपचाप बैठा हुआ है, नॉट टेकिंग द एक्शन, और इस इंसान के पास जो है वो कुछ भी नहीं है। मीनवाइल यूनिवर्स इज गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी कि ये ले लो, इसके ऊपर काम कर लो, जिससे आपकी चीजें वो ठीक हो जाएंगी। बट विद द मैजिशियन कार्ड आई डू फील दैट यू फाइंड योरसेल्फ इन अ वेरी पीस, इन अ वेरी कामिंग एनर्जी। ठीक है, बहुत ज्यादा विजडम वाले पर्सन हो, दैट पर्सन हैज एवरीथिंग। और यहाँ पर ना एक बहुत एनर्जी ये भी है कि आप लोग जो है वो बहुत अक्ल का मुजाहरा करते हुए नजर आते हो, ज्यादा जो है ना भागम भागी के अंदर नहीं बैठे हुए हो। ओके, सो मूविंग ऑन, यहाँ पर आप ज्यादा जो है वो पास के हवाले से देखते हुए नजर आते हो। यहाँ पर आपकी जो पर्सनैलिटी की एनर्जी है ना, वो भी यही बता रही है दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, लेकिन पास का बैगेज आपको कहीं ना कहीं पे खुद अपनी तरफ खींचता हुआ नजर आता है, विच इज द नेगेटिव थिंग, जो कि आपको रोक रहा है ग्रोथ करने से। सिचुएशन के अंदर देखूं तो अगेन वही सिचुएशन है आपके लिए। अगेन मेरे पास मेजर गाना है जो कि यही बताता है दैट लाइफ के अंदर यू आर अ मैनिफेस्टर, आपकी लाइफ के अंदर चीजें जो है वो ठीक हो रही हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं पे पास ज्यादा जो है वो आप उसके अंदर डूब रहे हो। ठीक है, उसके बारे में जो है वो ज्यादा तुम लोगों को चीजें याद आ रही हैं। तो मरकरी रेट्रोग्रेड की एनर्जी है, तो सोचना भी मत, मैं तुम लोगों को अभी बता रहा हूँ, सोचना भी मत किसी भी पास पर्सन की तरफ जाने के लिए। ओ माय गॉड, मैंने आपको वैसे पीछे तो बता दिया है कि ना यू आर अ मैनिफेस्टर, और मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपका कोई पास पर्सन आपकी लाइफ के अंदर लौट कर आए। बहुत सारे लियोस की लाइफ के अंदर जो है ये चीज होती हुई भी नजर आती है विद इन द 2 वीक्स। ओके, होती हुई भी नजर आती है, कोई रीजन बन जाएगी आपके दरमियान में। ठीक है, और अगर ये रीजन नहीं बनती है, समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ फॉर श्योर। ठीक है, उसका नेमुल बदल, उसकी रिप्लेसमेंट आप लोगों को मिल रही है।
ठीक है, बिकॉज़ यू आर अ मैजिशियन और यू आर अ मैनिफेस्टर, तो आप लोगों की मैनिफेस्टेशन तो यूनिवर्स सुन रहे हैं फॉर 110%। ठीक है? विद द टू ऑफ कप्स एंड विद द एस ऑफ वैंड्स, जो आपकी सिचुएशन की रूट्स के अंदर आया है, वो आपके बारे में ये बताता है दैट यू आर मैनिफेस्टिंग समवन, कि वो आपकी लाइफ के अंदर एंटर हो जाए। विद द टू ऑफ कप्स आई डू फाइंड यहाँ पर कोई मेजर कमिटमेंट, यूनियनशिप, पार्टनरशिप होती हुई नजर आती है। मे बी इफ यू आर सिंगल, तो आप लोग किसी पार्टनर को फॉर द मैरिज, फॉर द लव अट्रैक्ट करते हुए जाते हो। एंड इफ यू आर इन अ करियर, और आप लोग जो है वो करियर के अंदर कोई नेम फेम पाना चाहते हो, तो आपको वहां पर किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, तो यहाँ पर वहां पर पार्टनरशिप होती हुई नजर आती है, जो कि मुझे लगता है स्टार्ट ही जो है वो लव वाली एनर्जीज के अंदर हो सकती है। दैट आप लोग उसको बहुत ज्यादा इमोशनल वे के अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हो, और मे बी दैट इज द रीजन कि वो जो कमिटमेंट आपके लिए आ रही है ना, वो बहुत मेजर लेवल की होती हुई नजर आती है। ठीक है, दिल कह लो खुश करके जाने वाली एनर्जी है। बाय द एस ऑफ वैंड्स आई डू फील के लाइफ के अंदर अगेन कैसल जो है वो दूर है। अगेन जो है वो आप लोगों को ये जो आई एम सॉरी, ये जो आप लोगों को रिलेशनशिप मिल सकता है, मे बी आप लोगों को ऐसी फेज में मिल सकता है लाइफ के वेयर यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, क्योंकि ये जो टैरो कार्ड के अंदर छोटी छोटी पहाड़ियां होती है, हर्डल्स के बारे में बताती है। तो अभी आप लाइफ के किसी ऐसे फेज पे खड़े हो गए वेयर यू आर फोकसिंग ऑन द हर्डल्स ऑफ योर लाइफ, कि उनको कैसे सॉल्व करना है, उनसे आगे कैसे बढ़ना है, तो ये एकदम से जो है वो क्लिक हो जाता है आपका रिलेशनशिप। मे बी दिस पर्सन वाज योर, मे बी ये पर्सन आप लोगों का फ्रेंड बन जाए कोई नया वाला। ठीक है, मतलब सिंपल फ्रेंड, तो ये फ्रेंड इतना ज्यादा बॉन्ड डीप बनता है आपको उसके साथ, कि आप उसके साथ जो है वो बहुत ज्यादा इमोशनल लेवल तक अपनी चीजें उनसे शेयर कर पाते हो, उनसे जो है वो जुड़ पाते हो। ठीक है, ये ऐसा कोई रिलेशनशिप में बॉन्ड बनता होना जाता है जो कि आप लोगों को लगेगा कि बहुत पुराना है। ठीक है, और ये ऐसी एनर्जीज भी दे रहा है मुझे आपकी रूट्स के अंदर। ओके, लेट्स मूव ऑन आपके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। वी हैव द सेवन ऑफ कप्स एंड वी हैव द जजमेंट कार्ड। बाय द सेवन ऑफ कप्स एंड बाय द जजमेंट कार्ड आई डू हैव के पास्ट के अंदर शायद आप लोगों ने बहुत सारी किसी चीज को लेकर मैनिफेस्टेशन की है, और कोई एक नहीं है, प्रेयर्स कोई एक नहीं है, डिफरेंट प्रेयर्स है। मे बी आप लोगों की एनर्जी जो है ना एकदम कुछ और है, दूसरे टाइम जो है वो कुछ और है। मे बी यू आर आस्किंग फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द यूनिवर्स, कि मुझे जो है वो लव चाहिए, बट एट द वेरी नेक्स्ट टाइम आप लोग जो है वो यूनिवर्स से पैसा मांगते हुए नजर आते हो, आपको फाइनेंशियल जो है वो वेल्थ चाहिए। एट द वेरी नेक्स्ट टाइम आप लोग जो है यूनिवर्स से कह रहे हो कि मुझे घर चाहिए। सो देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन यू इन योर माइंड, कि आप लोग लाइफ के अंदर चाहते क्या फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स इज गिविंग यू द एवरी सिंगल थिंग जिसके लिए आप लोग मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, बट यू हैव टू चूज वन बाय द जजमेंट एनर्जी। मे बी आपकी लाइफ के अंदर या तो ये सारी चीजें हो गई हैं, या फिर आपकी लाइफ के अंदर यूनिवर्स ने सिखा दिया है कि आप लोगों को एक चीज चूज करनी है। आप लोगों को मे बी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए, बिकॉज म्यूजिशियन की एनर्जी जो है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड होने के वाले से भी होती है। बाय द सेवन ऑफ कप्स एंड बाय द जजमेंट कार्ड आई डू फील के पास पिछले महीने का या पिछले 7 दिनों का ये बैगेज आप लोग जो है वो इस मंथ के अंदर लेकर एंटर होते हुए नजर आते हो। कंफ्यूजन है, इनडिसिसिवनेस है, maybe there is some kind of wish fulfillment have happened इन योर एनर्जीज, जिसको आप लोग जो है वो अभी तक ना देख नहीं पाए हो कि मुझे इससे क्या खरीदना है। फॉर एग्जांपल आप लोग जो है बहुत सारे फाइनेंस चाहते थे, आपको मिल गए हैं, आपको शॉपिंग करनी थी, बट नाउ आप लोग कंफ्यूज हो कि मैं खरीदूं कैसे, क्योंकि मुझे तो 7 चीजें चाहिए, बट यूनिवर्स मुझे सिर्फ एक चीज खरीदने के लिए जो है वो फाइनेंसेस या मुझे जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। सो दैट इज द रीजन कि आप लोग थोड़ा सा ना कंफ्यूज नजर आते हो। ठीक है, जजमेंट लाइफ के अंदर बहुत पुरानी ख्वाहिशात के हवाले से भी बताता है, कुछ ऐसी ख्वाहिशात जो कि आप लोग पिछले 7 दिनों में कर रहे हो, जो कि पिछले आप लोगों ने बहुत सालों सालों में की हैं। और यही एनर्जीज मुझे ऐसे लगती है आपके लिए, बिकॉज 29 जून से मरकरी रेट्रोग्रेड की एनर्जी स्टार्ट हुई है। सो आप लोग पिछले दिनों से ही ये चीजें स्टार्ट कर चुके हो, पिछले हफ्ते से ही पास की यादों को रीथिंक करना, रिविजिट करना, उनके बारे में सोचना, प्यार छूट गया है लाइफ से उसके बारे में सोचना, अगर घर में कोई सुख शांति थी तो उसके बारे में सोच रहे हो, घर में से किसी इंसान का बिछड़ जाना। ठीक है, अगर लाइफ के अंदर पीस था तो उसको बहुत ज्यादा याद करते हुए नजर आते हो, मतलब कुछ पुरानी मेमोरीज को तुम लोग ज्यादा ना इस टाइम पे लेते हुए नजर आते हो। ठीक है, यही पास्ट का बैगेज है, मतलब पिछले 7 दिनों का जो है तुम लोग इसी पूरे महीने के अंदर जो है वो पूरा टटोलने वाले हो। ठीक है, और जजमेंट की एनर्जी जो मैं बता रहा था लॉन्ग विशेस के हवाले से होती है, आप लोगों की कोई लॉन्ग विश हो सकती है। ठीक है, मे बी शायद ये कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप लोगों ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स की थी, सिचुएशन थी जिसके बारे में आप लोगों ने लॉन्ग टर्म सोचा था, लेकिन वो आपकी लाइफ के अंदर नहीं हुई। ठीक है, बट नाउ यू आर स्टिल थिंकिंग दैट एनर्जी कि मेरी लाइफ के अंदर वो चीज जो है वो अगेन हो जाए। ठीक है, तो ये एनर्जीज आपके लिए जो है वो इसका बैगेज जो है वो आप लोग प्रेजेंट के अंदर लेकर चलते हुए नजर आते हो। चल आई एम सॉरी फॉर द नंबर, पास से अभी लेकर न्यू मंथ के अंदर एंटर होते हुए नजर आते हो। प्रेजेंट के अंदर देखिए, सो वी हैव द 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वैंड्स, और ये मैंने आपको भी बता दिया है दैट आपको लगता है कि मैं मूव ऑन कर गया हूँ, मैंने आगे बढ़ा लिया अपने आप को, बट विद द पेज ऑफ वैंड्स आई डू फील कि आप कहीं ना कहीं पे अपने पर्सन को स्टॉक कर रहे हो। अब मे बी कॉन्शियस के अंदर है या फिर सबकॉन्शियस के अंदर है। ठीक है,
और यहाँ पर ये अगेन यहाँ पर हमारे पास जो है वो पीछे पिरामिड्स आपको नजर आ रहे होंगे छोटे-छोटे, तो ये वही है जो कि हर्डल्स है। सो मे बी यू आर सीइंग योर पर्सन ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आप लोग उन पे जो है वो टका के नज़रें गड़ा कर बैठे हुए हो, लेकिन आप लोगों को उनसे दूर जाने का बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता हुआ नज़र आता है। विद द हीट ऑफ कप्स आई डू फील कि आप लोगों ने पिछले 8 महीनों से 8 सालों से बात नहीं की है एक-दूसरे से, और एक-दूसरे के दरमियान बहुत सारी गलतफ़हमियाँ आ गई हैं। बहुत सारी गलतफ़हमियाँ आ गई हैं। ठीक है, ओवरथिंकिंग है, नेगेटिविटी है, एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न कि आप जो है अपने पर्सन को आजकल बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हुए नज़र आते हो, बहुत ज़्यादा याद करते हुए जाते हो, और ये जहाँ पर भी आपको दिख रहा है ना, आपको बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, बिकॉज़ पेज ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी होती है ना, वो लाइफ के अंदर स्टार्ट करने के हवाले से भी होती है, इनिशिएशन लेने के हवाले से भी होती है, और पेज जो है वो इनिशिएशन के साथ चलो, पेज जो है वो बच्चा है, सो मे बी आप लोग लाइफ के अंदर कुछ करियर के अंदर ग्रोथ करना चाह रहे हो, मे बी किसी चीज़ के लिए स्टार्ट लेना चाह रहे हो, और अगर कोई पास का पर्सन है तो उसको लाइफ में दोबारा से लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक्शन अगेन मुझे यहाँ पर एक्शन तुम्हारी तरफ से नज़र नहीं आता है। ठीक है? प्रेज़ेंट के अंदर भी सेम वही एनर्जी तुम्हारी निकल कर आई है। क्या मैं छोड़ दूँ तुम लोगों के लिए रीडिंग? मतलब मैसेजेस बहुत सारे तुम लोगों के लिए सेम निकल कर आ रहे हैं, सो आई एम कंफ्यूज कि मुझे जो है वो रीडिंग को कंटिन्यू करना चाहिए भी नहीं है या नहीं करना चाहिए। ऑल्दो मुझे तुम्हारे लिए पॉजिटिव ही दिखा है। ओके, वी हैव द 6 ऑफ कप्स एंड वी हैव द 3 ऑफ कप्स। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। ये होते जो एनर्जी जा रही थी ना, वो आ गई है आपके लिए। इन द नियर फ्यूचर यू आर मीटिंग देम, जिसको भी याद कर रहे हो, जिससे भी जो भी चल रहा है तुम्हारी मतभेद, कलेश कलेश जो भी तुम लोग कर रहे हो ना, इन द नियर फ्यूचर वी हैव द 6 ऑफ कप्स एंड वी हैव द 3 ऑफ कप्स। किसी पार्टी के अंदर, किसी दोस्तों के थ्रू, और मे बी आप लोग जो है वो गेट टुगेदर के अंदर किसी कहीं भी आप लोग उनसे मिलने वाले हो, फॉर 110% श्योर। ये चीज़ एश्योर कराता हूँ मैं तुम लोगों को। कुछ चीज़ों के अंदर आप लोगों ने एनर्जीज़ को क्लेम करना होता है, कुछ चीज़ों का आप लोगों ने फेथ रखना होता है। इस चीज़ का फेथ रखेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी आपके लिए लियोस। सो मैं आपको बताना ही चाहता हूँ दैट इफ यू आर हैविंग अ फेथ ऑन समथिंग, तो आप लोग इनसे जो है वो मिलने वाले हो विद इन द 3 वीक्स। 3 वीक्स, ठीक है। कुछ के लिए एनर्जीज डिले भी हो सकती हैं, 6 हफ्ते भी हो सकते हैं, बट एनर्जीज ऑल्सो मैं कहता हूँ कि वेरी कर जाती हैं आपके लिए आपकी एनर्जीज के मुताबिक। सो बाय द 6 ऑफ कप्स एंड बाय द 3 ऑफ कप्स इन द नियर फ्यूचर यू आर मीटिंग देम, फॉर 110% श्योर हूँ मैं इस चीज को लेकर, बिकॉज़ आपसे रहा नहीं जाने वाला। पेज पेज ऑफ वैंड्स, जो वैंड्स होती है ना लाइफ के अंदर, एफर्ट लगाने के हवाले से भी होती है। तो पहले मैंने देखा आपकी तरफ से एफर्ट नहीं थी। यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स है, सो मे बी यू आर हैविंग अ डिसीजन कि मुझे जो है वो अभी से आगे बढ़ना है। हमारे दरमियान जो भी गलतफ़हमी थी मुझे उससे दूर करना है, और आप उनके पास जाते हो और वो आपकी जो है वो बात सुनते हैं, आपकी उनसे बात होती है, एंड आपको पता लगता है कि हमारे दरमियान में जो भी गलतफ़हमियाँ थी, जो भी दूरियाँ थी, वो वैसे सच वहाँ नहीं थी, वो सिर्फ़ मेरे माइंड का खेल था। तो वो जो मसले-मसाइल है ना लाइफ़ से, वो जो है वो काफ़ी हद तक खत्म होते हुए नज़र आते हैं। ठीक है? वो लड़ाइयाँ झगड़े और मे बी जो भी चीज़ है आप लोगों के दरमियान में इन द नियर फ्यूचर वो सॉल्व होती हुई नज़र आती है। मतलब आपकी रीडिंग के अंदर सारा का सारा पास्ट नज़र आ रहा है मुझे लियोस, कोई मतलब नहीं है। ऑल्दो कॉन्शियस के अंदर आगे बढ़ रहे हो, बट सबकॉन्शियस के अंदर पास्ट को ही अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू। ओके, अगेन हम इसको लेंगे बाद में। यहाँ पे मेरे पास पहली इमेजेस आई हैं एस ऑफ पेंटिकल्स की, और मेरे पास 6 ऑफ वैंड्स की। एस ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ वैंड्स का आ जाना, वो यहाँ पर आपके लिए जो बता रहा है कि लोग आप लोगों को किस एनर्जीज के अंदर देख रहे हैं। लोग आप लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा ओपन अप पर्सन देख रहे हैं, बहुत ज्यादा विजडम वाला पर्सन देख रहे हैं, लकी पर्सन देख रहे हैं, विन करता हुआ देख रहे हैं, लाइफ के अंदर खुश देख रहे हैं, हील्ड देख रहे हैं। ठीक है, एंड लाइफ के अंदर आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। बाय द एस ऑफ पेंटिकल्स आई डू फील आपके लाइफ के अंदर ना, विद इन वीक्स, मे बी 6 वीक्स, 6 वीक्स, आई एम सॉरी फॉर द नंबर, 6 वीक मे बी आपकी लाइफ में अंदर हो सकते हैं जहां पर आपको कोई ऐसी मेजर अपॉर्चुनिटी मिलती है रिगार्डिंग टू द फाइनेंसेस, जिसके बारे में लोगों के अंदर आप लोगों का जो नेम फेम है ना, वो बढ़ता हुआ नजर आता है। मे बी आप लोग को ट्रैवल करना पड़ रहा है इससे, तो ट्रैवल कर रहे हो तो उससे जो है वो लाइफ के अंदर आप लोगों को लोग विन करता हुआ देख रहे हैं, लोग आपको अच्छा मोटा पैसा छापता हुआ देख रहे हैं। इफ यू वर अनएम्प्लॉयड पर्सन, तो आप लोगों की तरफ कोई ऐसी ऑफर चलकर आती है विद इन द 6 वीक्स, जो कि आप लोग लेने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हो। ठीक है, ठीक है, उसमें लोग आप लोगों को देखकर जो है वो बहुत ज्यादा मुतमईन हो जाते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड वी हैव द टावर कार्ड, बोथ आर द मेजर अर्कानास लियो, सो गेट रेडी, दिस एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड। अब करिए आउटसाइड से ना, टावर की एनर्जीज और व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून लाइफ में लक के आने के हवाले से बताता है, चारों खाने आपके कह लो इर्द गिर्द घूमने के हवाले से बताता है। इट लुक्स लाइक कि आपका टाइम आ गया। एंड टावर की एनर्जीज लाइफ के अंदर, प्रेजेंट के अंदर आई डू फील आप लोग जिन भी नेगेटिव थिंकिंग के अंदर फंसे हुए हो, जो भी मसले मसाइल फील कर रहे हो, और जो भी चीज ऐसी है जिसको तुम लोग परमानेंट मान रहे हो, वो लाइफ से जाने वाली है तुम्हारी।
ठीक है? अब यहाँ पर परमानेंट चीज़ का लाइफ से चले जाना वो यहाँ पर कैसे हो सकता है? आई डू फील परमानेंट है, लेकिन आपकी लाइफ के अंदर ऐसा उसका कोई रोल नहीं है और वो चीज़ नेगेटिव है, ठीक है? उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने आपको स्टार्टिंग में मैसेज दे दिया था कि आप लोगों को अपने आस-पास की गलत चीज़ों को, फ़िज़ूल चीज़ों को जो कि नहीं है आपके लिए बट समहाउ यू हैव मैनिफेस्टेड, समहाउ आप लोगों ने उसको जो है वो जमा कर लिया, गत्ता, कूड़ा, कबाड़ जो भी है अपने कमरे के अंदर या अपनी जगह पे, जहाँ पे आप बैठते हो, जहाँ पे सोते हो, जो भी आपके आस-पास चीज़ें हैं। यू नीड टू क्लेंज़ योरसेल्फ बाय द टावर गार्ड। अगर यूनिवर्स ही कराएगा तो यूनिवर्स जो है वो फिर कुछ भी नहीं छोड़ेगा पीछे, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। सो अगर थोड़ा-थोड़ा करके जो है वो अगर दे दो, दान कर दो किसी को तो बेहतर नहीं है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमारे पास मैंने बताया लक के हवाले से भी बताता है, तो आपकी किस्मत का दरवाज़ा जो है वो खुलना ही टावर की एनर्जीज़ के साथ है। आपकी लाइफ में न्यू एनर्जीज एंटर इसलिए भी नहीं हो रही हैं लियोस कि आपने लाइफ का बहुत कूड़ा कबाड़ जो है वो नेगेटिव एनर्जीज की फॉर्म के अंदर अपने आसपास जमा कर रखा है। टावर डिस्ट्रक्शन में आता है, सो यू नीड टू डिस्ट्रक्ट इट बाय योरसेल्फ। और अगर यूनिवर्स करेंगे तो आपकी लाइफ से जो है वो हो सकता है कुछ दोस्त भी हट जाएं, कुछ अच्छे लोग भी चले जाएं, और यहाँ पर हो सकता है इसका उल्ट भी हो जाए, मतलब नेगेटिव लोग भी हट जाए, ठीक है? बट ये जो भी लोग होंगे अगर आप उनको पॉजिटिव मानते हो तो यकीन मानो वो नेगेटिव है आपके लिए, ठीक है? मतलब बिना वजह के लड़ाई झगड़े हो जाना और बिना वजह की चीज़ें जो है वो आपके दरमियान में खराब हो जाना, टावर ये भी बताता है आपके दरमियान में। देखो ना तो यहाँ पे टावर के अंदर से जो है वो 2 लोग जो है वो गिर रहे हैं। ये वो लोग हैं, कपल हो सकता है मे बी, या कोई फ्रेंड हो सकता है, या कोई सिचुएशन थी आप लोगों के लिए जिसको आप लोगों ने परमानेंट माना था कि मेरी लाइफ के अंदर चीज़ जो है वो परमानेंट रहेगी। कोई परेशानी ही बेशक क्यों ना हो, उसमें डूब के अगर चले गए हो तुम लोग, सो यहाँ पर ये बता रही हैं टावर से व्हील ऑफ फॉर्च्यून का ना कि वो उससे जो है वो निकलने वाले टाइम आ गया उसको छोड़ने का। तो ये एनर्जी आउटसाइड से आ रही है। मीनवाइल यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, लेकिन पास्ट का ज्यादा सोच रहे हो। पास्ट 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 ओके, ऑल अबाउट दैट। लेकिन आउट ऑफ द वे जाकर आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून लक आपका काफी ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है, ठीक है? मे बी यू आर टेकिंग सम एक्शंस एज वेल। फूल की एनर्जी है एंड वी आर द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पर ये किसी न्यू पर्सन के हवाले से एनर्जी निकल कर आ रही है, पहली बात। और अगर ये न्यू पर्सन पर्सन नहीं है तो ये कोई ऐसी एनर्जीज भी हो सकती हैं जो कि आपकी लाइफ के अंदर किसी न्यू सिचुएशन के हवाले से बता रही है जो कि मनी मैटर्स के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये एक्चुअली आप लोगों की होप है, ठीक है? ये आप लोगों की होप है। आपके लिए होप के अंदर फूल का और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का आना वो यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है लियोस के लाइफ के अंदर यू आर होपिंग टू गेट अ वेरी वेरी फाइनेंशियल गेन्स इन द मंथ ऑफ द जुलाई। एक बेटर फ्लो आपके लिए रहे, ठीक है? और आपके पास इतना हो कि अगर आपसे कोई मांगे या अगर आपको जरूरत पड़े तो आप लोग उसको जो है वो खुले हाथ से खर्च कर सको। तो ये कुछ मैनिफेस्टेशंस हैं। आई डू फील कि आपने शायद पास्ट का कुछ जोड़ा हुआ है लाइफ के अंदर, और मे बी यू हैव एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ गुड थिंग्स, और मे बी आपकी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं, मे बी यू हैव डिसाइडेड कि मुझे लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है, और आप जो है वो कुछ नए दोस्त बना रहे हैं, मे बी उनके साथ शायद खर्चा होता हुआ तुम्हारा नज़र आता है, बट ये मुझे नेगेटिव नज़र नहीं आया, और जो होप है मुझे पॉजिटिव नज़र आती है। ठीक है, हमारे पास चैरियट की एनर्जी है, हमारे पास मैजिशियन 01 की भी एनर्जी आगे से डू फील आपकी लाइफ के अंदर जो है वो आप लोग आगे तो बढ़ रहे हो, एंड आपके लिए चीज़ें जो है वो पॉजिटिव भी हो रही हैं, बट पास्ट जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है? आपकी हर एक एनर्जी के साथ आपके लिए जो क्लियरेंस कार्ड आया है वो पास्ट का आया है, और अगर पास्ट की तरफ नहीं भी जा रहे हो तो आप सबकॉन्शियस के अंदर जो है वो सोच रहे हो बैठ के पिछले 3 साल जो है वो तुम्हें किसी बहुत ज़्यादा इंसान की याद दिला रहे हैं। लुक एट द आउटकम ऑफ योर जुलाई मंथ, वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ ब्यूटीफुल एक्चुअली। आप लोग जो भी होप कर रहे हैं इस महीने को लेकर, अगर फाइनेंसेस के हवाले से है तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जाएगा, ठीक है? अगर जो लोग फैमिली प्लानिंग के लिए जाना चाहते हैं, येस यू गोना हियर सम काइंड ऑफ बर्थ कंसेप्शन न्यूज़ एज़ वेल। जो लोग जो है घूमने-फिरने जाना चाहते हैं उनके लिए टाइम पीरियड जो है वो बहुत अच्छा है, बट ज़्यादा दूर का सफ़र मत करना क्योंकि पहले 3 महीने जो है वो थोड़े से तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आते मुझे। मीनवाइल अपने साथ टाइम गुज़ारना, सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। बाय द किंग ऑफ पेंटिकल्स आई डू फील आप लोग लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन इस टाइम पीरियड में बनते हुए नज़र आते हैं। आप लोग लाइफ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए नज़र आते हैं। यू हैव ऑल द रिसोर्सेज एज़ वेल एंड यू आर बिकमिंग अ किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट शुगर डैडी। सो यू आर मे बी बिकमिंग अ शुगर डैडी। ओके। सो दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू बाय द एंड ऑफ जुलाई। आई डू फील दैट आपके पास जो फाइनेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और फाइनेंसेस जो हैं वो तुम्हारे पास जुड़े हुए हैं, और मे बी उन्हीं की बेस पे आप लोग जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव मे बी आप लोग एनर्जीज के अंदर बैठे हुए हो। In the bottom we have the knight of wands, we have the knight of wands and we have the eight of pentacles. So I do feel कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपके लिए जुलाई मंथ में किन ही चीज़ों को लेकर आप लोग जो है वो टॉक्सिक हो रहे हो,
डेविल के साथ नाइट ऑफ वैंड्स का आ जाना, आप लोग लाइफ के अंदर जो है वो ना किन्हीं बुरी एनर्जीज को अट्रैक्ट करते जाते हो। अगर नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी पास के पर्सन को जाने वाली है तो ये बहुत नेगेटिव बिहेवियर है। अगर बहुत सारा एफर्ट लगा रहे हो किसी चीज के लिए, पर्सन को अप्रोच करने के लिए, नेगेटिव है। अगर आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, अंत तक मेहनत कर रहे हो, तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी नेगेटिव है। सो आई डू फील के लाइफ के अंदर नेगेटिविटी साथ साथ चल रही है आपके, क्योंकि बुरी नजर भी हो सकती है किसी इंसान के लिए। ठीक है, बट ये ना जो किंग सॉरी डेविल की एनर्जी नीचे आई है कार्ड्स के अंदर, वो ये भी इंडिकेशन दे रही है आपके लिए कि हो सकता है कि ये इंसान जो है वो आपसे मतलब खफा है कोई। ठीक है, खफा है आप लोगों से कोई इंसान, मे भी शायद आपने किसी को नाराज किया है, तो ये एनर्जीज भी आपके लिए हो सकती हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द लियोस जुलाई मंथ, उनके लिए और क्या चीजें आ रही हैं फॉर द जुलाई मंथ लियोस। जुपिटर इज इन लियो, सो यस वी हैव द जुपिटर कार्ड। आपके लिए जो है वो लक बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, आपके लिए जो है वो चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाली हैं जुलाई मंथ के अंदर। वो चीजें जो कि पास्ट की हैं आपके लिए, वो ड्रेन कर रही हैं आपकी एनर्जीज। ठीक है, मैंने आपकी लाइफ में भी बताया दैट एक्सपेंशन इज देयर, आपके लिए ग्रोथ आ रही है, लक काफी हद तक इंक्रीज करता हो जाता है, हमने देखा आपकी रीडिंग के अंदर। ठीक है, बट बाय द प्रोटेक्ट कार्ड जो कि जुपिटर के साथ आया, वो यही बता रहा है दैट आप लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हो डिफरेंट चीजों से। ये पास्ट की एनर्जीज है। ठीक है, यहाँ पर वॉल जो बनी हुई है वो ये बताती है दैट यू नीड टू कट डाउन योरसेल्फ, अपनी एनर्जीज को बचाओ। ठीक है, अपनी एनर्जीज को बचाओ, क्योंकि ये एज सच आपकी लाइफ के अंदर कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पहली बात मुझे डालती हुई नजर नहीं आती है। ठीक है, जुपिटर लाइफ के अंदर जो है वो बहुत सारी आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आना चाहता है। मैंने पीछे बताया आपको, करियर के अंदर अगर जो है वो आपको चाहिए कोई ऑफर, तो वहां पर मिलती हुई नजर आती है। ठीक है, अगर आप लोग जो है वो सिंगल है तो लाइफ के अंदर कोई पर्सन एंटर होता हुआ नजर आता है। ठीक है, ये भी आपकी एनर्जी जो है वो हो सकती है। वी हैव द सैटर्न कार्ड एंड वी हैव द कॉस्मिक पॉज कार्ड। ये जो दो कार्ड आए हैं आपके लिए, वो यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि लाइफ के अंदर सैटर्न जो है वो लाइफ के अंदर आपको लेसन डिसिप्लिन सिखाता है। कॉस्मिक पॉज की एनर्जी है, तो आप लोग कुछ डिलेज भी फेस कर रहे होंगे, सैटर्न भी डिलेज आप लोग को देता है। एकदम लाइफ जल्दी जल्दी अच्छी जो है वो बिगड़ जाएगी। ठीक है, लेसन हैं, कुछ डिसिप्लिन है आप लोगों के लिए सीखने इस टाइम पे जरूरी है। मे बी अगर आप लोगों ने पास्ट पर्सन से, पास्ट सिचुएशन से अगर कोई भी आपने लेसन नहीं सीखा है, सो इन द प्रेजेंट आप लोग लाइफ के अंदर कुछ पॉजेस भी देखोगे, डिलेज देखोगे। ठीक है, डिलेज क्यों देखोगे भाई? क्योंकि लाइफ के अंदर जो उनके पास ज्यादा फंसे हुए हो, तो अगर यूनिवर्स आपको वो चीज प्रोवाइड कर भी देंगे ना, तो वो चीज आपकी होगी ही नहीं। तो अगर वो चीज होनी ही नहीं है, तो आप लोगों को डिलेज दिए जा रहे हैं, यूनिवर्स को ज्यादा अच्छे से पता है। बाय द सैटर्न कार्ड आई डू फील लाइफ के अंदर जो है वो किसी साइकिल के अंदर स्टक हो गए हो। सैटर्न आप लोगों को अंत तक भगाता है, अंत तक जो है वो मेहनत करवाता है। सैटर्न आप लोगों से बाउंड्रीज के हवाले से भी बात करता है, आप लोगों को अपनी बाउंड्रीज जो है वो मेंटेन करनी है। ठीक है, ये आपकी एनर्जीज हो सकती हैं। यस, देन वी हैव द ओके, वी हैव द 11th हाउस एंड वी अगेन हैव द सैटर्न रिटर्न कार्ड। यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी आपके लिए लियोस पहले भी थी एंड अगेन मेरे पास जो है सैटर्न रिटर्न की एनर्जी है। क्यों? क्योंकि आप लोग जो है वो इस वक्त मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के अंदर, सो पास्ट के अंदर कुछ लेसन थे जिनसे तुम लोगों ने सीखा। ठीक है, जिनसे लाइफ के अंदर जो ग्रोथ थी वो रुक गई, तुम लोगों की डिलेस तुम लोगों ने देखना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, बट इन द प्रेजेंट आई डू फील आपकी लाइफ के अंदर जो लक है वो बहुत ज्यादा पॉसिबल हो रहा है, बट पास्ट की चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन कर रही है। बाय द 11th हाउस एंड बाय द सैटर्न रिटर्न कार्ड, आपकी लाइफ के अंदर पास्ट में जो भी चीजें थी, आप लोगों को सम हो कैसे भी जो भी हुआ, अब उनसे निकल आएगी, आपको जो है वो धकेल दिया यूनिवर्स ने आगे। बट बाय द 11th हाउस एंड द सैटर्न रिटर्न कार्ड, आप लाइफ के अंदर जो है वो अगेन दोबारा से सैटर्न की एनर्जीज के अंदर जाते हुए नजर आते हो। लाइफ के अंदर कुछ ऐसे लेसन अभी बाकी हैं जिसको तुम लोगों ने सीखना है, आप लोग उसको जो है वो अनफोल्ड करने वाले टाइम पीरियड के अंदर। क्यों? क्योंकि पास के इंसान के पास जाओगे, वो दोबारा से तुम लोगों का जब सर खाएगा, दोबारा से वही सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगी, वो तुम्हारे लिए जो है वो काम खराब करेगा। बाय द 11th हाउस जो है वो मेरे पास एक्वेरियस का भी होता है। ठीक है, सो आई डू फील मे बी आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हो इन द जुलाई मंथ जो कि बहुत ही सर खपाने वाला है। मे बी यू आर सीईओ, मे बी यू आर अ टैटू आर्टिस्ट, कोई बालों के हेयर स्टाइलिंग वाला काम, कोई ऐसा काम, मे बी कॉर्पोरेट मजदूर हो। ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा सर खपाता है। सो आई डू फील कोई ऐसा काम करते हुए नजर आते हो जिसमें आप लोगों का दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा जाया होता है। बाय द 11th हाउस आई डू फील कि आप जो है वो कम्युनिटी में, आई एम सॉरी, कम्युनिटी भी बिल्ड करते हो जाते हो जो कि आपकी मेंटालिटी जैसी है। मे बी यू आर इन अ ग्रुप जो कि आपके जैसा सोचता है, आप ही के जैसे जो है वो उनका भी बिहेवियर है। बट बाय द सैटर्न रिटर्न कार्ड आप लोगों को पहले भी इसी सिचुएशन के अंदर रखा गया था। ठीक है, ठीक है, पहले भी आपको इस सिचुएशन के अंदर रखा गया था। ठीक है, और आप लोगों ने वहां से जो है वो somehow you manage yourself।
आप लोग उससे जो है वो निकल गए, बट अगेन यहाँ पर इस एनर्जीज का आ जाना वो यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है आपके लिए कि आप दोबारा से इसमें जो जा रहे हो ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। इस बार कुछ मेजर आपकी लाइफ के अंदर अनफोल्ड होगा। और 11th हाउस जो है वो आपके लिए ना आपके उसका भी होता है, एआई का हो गया, ठीक है। ये जो आजकल जितना कंप्यूटर वाली चीजें मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया मशीन का हो गया, सो मे बी आपके सेपरेट में जो है वो आप मतलब ऐसी कोई चीज बाय करते हो जो कि फोन वाली होती है, या फिर कोई मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मीडिया से रिलेटेड चीज, कोई ऐसी चीज भी आप लोग करते हुए नजर आते हो, ठीक है। ये भी आपके लिए जो है वो हो सकता है। मे बी यू बाइंग अ लैपटॉप, मे बी यू गेटिंग अ लैपटॉप, मे बी आप जो है वो फोन बाय कर रहे हो, या फिर ये वाला जो कार्ड जब आता है ना, अगर सडन ढंग से, वो ये भी इंडिकेशन देता है कि लाइफ के अंदर किसी चीज का जो है वो खराब हो जाना, आपकी लाइफ के अंदर किसी गैजेट का, किसी चीज का, तो वो जो है वो चीज आप लोग उसको बाय कर रहे हो। बाय द 11th हाउस एंड सर्टेन टर्न कार्ड, आई डू फील आल्सो कि आपकी लाइफ के अंदर इस टाइम पे नजर आप लोगों को बहुत ज्यादा लग रही है, बार बार काम जो है वो आपके बनते बिगड़ रहे हैं। तो कोई जिस भी स्कूल ऑफ थॉट में बिलीव करते हो, अपना सबका अपना जो है वो जो भी करना है तुम लोगों ने वो कर देना, दान करना, वट एवर जो भी आपको करना है वो करना के लिए जो है वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इससे आप लोग जो है वो महफूज हो जाओगे। और कोशिश करना कि पास्ट की पुरानी चीजों को मत सोचना। सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू। साइन आपके लिए एक्वेरियस का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आया। सैटर्न की एनर्जी है तो एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न को भी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जुपिटर की एनर्जी है, सो मे बी आपकी लाइफ के अंदर जब फायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी यू आर स्टेपिंग इनटू योर प्रोमिनेंट एनर्जी, ठीक है, कॉन्फिडेंस के अंदर आ रहे हो, बट स्टिल पास का बर्डन है लाइफ के अंदर। सैटर्न है तो सैटर्न लाइफ के अंदर बहुत हद तक आप लोग जो है वो एक साइकिल के अंदर फंस कर रह गए हो, इन्फिनिटी वाले साइकिल के अंदर। पास का कुछ अगेन लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर रहे हो, ये आप लोगों को मेजर खराबी की तरफ लेकर जाएगा। बाय द कम्युनिटी कार्ड और सैटर्न एनर्जी, मे बी आप लोग कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हो, मे बी आप लोग एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहते हो, मे बी आप लोग जो है वो कोई कंप्यूटर के अराउंड अबाउट या किसी मोबाइल के लिए कोई कोशिश करना चाहते हो, पैसे जोड़ना चाहते हो, मे बी तो आप लोग वो कर नहीं पा रहे हो। ये भी आपके जो है सिनेरियोस बनते हुए नजर आते हैं। लास्टली वी हैव द सन कार्ड, और सन आप ही का एलिमेंट है, लियोस। आई डू फील आपकी लाइफ के अंदर जो है वो आप लोगों की जो पर्सनैलिटी है वो काफी हद तक ब्राइट करती हो जाती है। मैंने बताया आप लोग को, आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा शाइन करने वाले इस टाइम पीरियड के अंदर। आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। आप लोगों को जो है वो आगे बढ़ने के लिए मौके भी मिल रहे हैं, बट आपकी जो इनर वॉइसेस हैं वो आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर रही हैं, ना कि आप लोगों की जो एनर्जीज आप लोग ड्रेन कर रहे हो अपने पास की चीजों को लेकर, वो कर रही हैं। तो उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। लक आपकी साइड पे है, अपने लक को समझिए और आगे बढ़िए। एक लास्ट कार्ड लेना मुझे आपके लिए, मार्स की एनर्जी है, सो यू नीड टू टेक एक्शन, यू नीड टू टेक यू नो प्रैक्टिकल डिसीजंस। आपको पैशनेट होना चाहिए अपने काम को लेकर, अदरवाइज आपके लिए जो काम है वो बिगड़ते ही जाएंगे, ठीक है। मार्स थर्ड तीसरा जो है वो प्लेनेट होता है। मार्स गुस्से का भी एलिमेंट है, so हम गुस्सा बहुत ज्यादा करने वाले टाइम पीरियड के अंदर में भी, और वो गुस्सा जो है वो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा खराब करता है, ठीक है। मार्स गुस्सा भी बहुत ज्यादा दिलाता है, तो आपको शायद इस टाइम पे ना बहुत ज्यादा गुस्सा भी आएगा लोगों के ऊपर। विद द फॉलोइंग ट्यूशन कार्ड, आई डू फील कि आप एक बॉक्स के अंदर सोच रहे हो, ठीक है, और वो बॉक्स वो वही है आपकी जो इनर पीस, इनर वॉइस है जो, ठीक है। आई डू फील आपको लगता है कि शायद मैं ही ठीक हूँ, मैं ही सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। आप अगले इंसान का पर्सपेक्टिव भी सुन लेना, ठीक है, उनकी बात भी सुनना। बॉटम के अंदर मेरे पास डेस्टिनी अलाइनमेंट की एनर्जी है। आप लोग जो है वो अपनी लाइफ के पर्पस की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आते हो, दिस इज गुड, ठीक है। आई डू फील कि ना आप थोड़े से ज्यादा नहीं, थोड़े से इगोइस्टिक बिहेवियर भी लोगों को शो करते हुए नजर आते हो, जो कि मुझे थोड़ा सा नेगेटिव नजर आता है, ठीक है। लेकिन ऐसा उतना नेगेटिव नहीं है, बिकॉज लियो तो ऐसे किंग होते हैं। सो आई डू फील आपके लिए चीज जो है वो इंपॉर्टेंट भी है, किंग को ये जचता भी है, ठीक है। लेकिन इतने ज्यादा ईगो हो जाना कि ड्रास्टिक डिसीजन ले लेना, ज्यादा गुस्सा करना लोगों के ऊपर, ये आपके काम खराब करेगा, ये कम्युनिटी को आपसे दूर भगाएगा, और आपकी लाइफ के अंदर कुछ लोग जो है वो आपके लिए कह लो मतलब कंप्लेन्स करना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर हो तो वहां पर जो है वो आपके लिए कोई हेट फैला रहा है इंसान, अगर आप लोग जो है वो ऑफिस जाते हो तो वहां पर ऑफिस पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो फंसते हुए नजर आते हो। ये सिनेरियोस भी आपके लिए जुलाई मंथ में बन सकते हैं। ऑल द ब्लेसिंग्स आर देयर, लेकिन पास की चीजों में ज्यादा उलझे हुए हो, और अगेन पास को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, इसीलिए डिलेज देखने को मिल रहे हैं। और गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा है तुम लोगों को, क्योंकि शायद काम इतने ज्यादा जल्दी जल्दी बन नहीं रहे हैं तुम लोगों के, क्योंकि शायद जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस सिचुएशन के लिए तुम लोग जाना चाह रहे हो, वो तुम्हारी लाइफ के अंदर अनफोल्ड होकर नहीं आ रही है इस टाइम पीरियड में। ओके, नहीं आपके लिए आपकी स्पेशल सिचुएशंस के लिए कार्ड पुल करते हैं। सबसे पहले आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ देखते हैं फॉर द जुलाई मंथ लियोस।
लीगल्स के लिए उनकी फिजिकल मेंटल हेल्थ कैसी है जुलाई में फॉर लीगल्स? फिजिकल मेंटल हेल्थ, ओके सर। फिजिकल फिजिकल भी अच्छी है, मेंटल भी अच्छी है, दोनों की दोनों अच्छी है। फिजिकल भी अच्छी है, मेंटल भी अच्छी है। यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट। अगर कोई परेशानी थी भी तो इस टाइम पीरियड में सॉल्व होती हुई नजर आती है, चीजें बेहतर होती हुई नजर आती हैं। ठीक है, बहुत खुश हो, बहुत खुश नजर आ रहे हो, लोगों को पीस नजर आ रहे हो। ऑल ऐसा लगता है कि ना फाइनेंसिस के अंदर बहुत अच्छे गेन करते हुए नजर आते हो। दिस इज गोना बी द हार्वेस्टिंग पीरियड ऑफ योर। ठीक है, फाइनेंसिस को तो छोड़ दो, अगर साइड पे रखो, उसके लिए हम अलग अलग से देखेंगे। यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों ने ना पीछे कुछ ऐसा मसला देखा है अपनी फैमिली के अंदर या फिर अपने ना अपनी तबीयत के अंदर, तो वो जो है वो सोल्व होता हुआ नजर आता है। और इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो पीस और हेल्थ जो है वो स्ट्रांग होती हुई नजर आती है आप लोगों की। फिजिकल भी, मेंटल भी, कोई परेशानी नहीं है। अगर मेंटली किसी चीज से में फंस भी अगर मेंटली किसी चीज में फंस भी जाते हो तो वहां से चीजें जो है वो आपको कम्युनिकेशन के जरिए सुधारनी चाहिए। ये आपके लिए मैसेज निकल कर आ रहा है। ओके, लेट्स सी आपके लिए जॉब बिजनेस वालों के लिए, फॉर द जॉब बिजनेस लीडर्स। ओके, टू मेनी कार्ड्स। थ्री ऑफ सोर्स एनर्जी अलग से आई है, सो मैं इसको ले रहा हूँ आपके लिए। फॉर द जॉब बिजनेस, मैं इसको हटाओ ना। लेट मी सेट द कार्ड, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ओके जी, जॉब बिजनेस लीडर्स। नो कार्ड, ओके, टू मेनी कार्ड्स एक्चुअली, पर वो गिरे हैं तो मैं उनको ले रहा हूँ सिर्फ। ओके, जॉब बिजनेस के अंदर अगेन पास्ट पास्ट पास्ट। फाइव ऑफ कप्स आपके लिए यहाँ था। फाइव ऑफ कप्स जो है वो आपके लिए आपके लिए आपके लिए आपके लिए यहाँ था। ठीक है, अब यहाँ पर मैसेज जो मुझे आपको देना है ना, बॉटम के अंदर मेरे पास जो है वो एट ऑफ पेंटिकल की भी आपके लिए एनर्जी निकल कर आई थी। ठीक है, अब ऐसा है कि जितनी मेहनत कर रहे हो ना उतना ही मिल रहा है तुम लोगों को। ठीक है, लेकिन ये जितना कमा रहे हो ना उसके जाने के लिए जो है जगह पहले ही तैयार है। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाना है इस टाइम पीरियड के अंदर, मोहतात रहना, क्योंकि मतलब गलतियां हो सकती है। क्योंकि ज्यादा पास के अंदर इस वक्त खोए हुए तुम लोग, तो कोई पेपर वर्क के अंदर गलती हो सकती है। ठीक है, जो कि तुम लोग को बाद में बुरा सुनने को मिल सकता है, जो कि तुम लोग को बाद में ये लगेगा कि यार ये गलती मेरे से कैसे हो गई। ठीक है, बाय द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बाय द एट ऑफ पेंटिकल्स, जो लोग जो है वो अपने बिजनेस के अंदर है उनको काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ओवर द कह लो अपनी हिम्मत से ज्यादा क्या जाके करना पड़ेगा, तब जाके कुछ रिजल्ट मिलते हुए नजर आता है। तो मुझे मिक्स दिखा है आपके लिए, ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा बुरा है। ठीक है, लेकिन आप इसको अच्छा कर सकते हो अगर आप लोग पास के अंदर ना रहो। इफ यू आर इन द जॉब बिजनेस तो आप लोग जो है वो ना कोशिश करो चीजें ठीक करने की। यहाँ पर बहुत एक मेजर सी एनर्जी निकल कर आ रही है, ये सब लीडर्स के लिए तो नहीं होगी। आपकी वर्क प्लेस में कोई फीमेल है, कोई दो फीमेल हो सकती है या कोई तीन फीमेल भी हो सकती हैं। ठीक है, उनके साथ ना आप लोगों की बहुत खिटपिटी हो गई, बट एक फीमेल जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे रही है आपके वर्क प्लेस के ऊपर, कि वो आप लोगों से गुस्सा है, नाराज है आप लोगों से। ठीक है, मे बी आप लोग जो है आगे बढ़ रहे लाइफ के अंदर, आप लोग चीजें अपनी ठीक कर रहे लाइफ के अंदर, ये उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो शायद रोड़े अटकाने वाली एनर्जी है। तो मे बी शायद ये इंसान जो है वो आपको अपना कॉम्पिटिशन समझ रही है। सही है, और मे बी आप इनके दिमाग में कोई चीजें ऐसी थी जो कि फाइव ऑफ कप्स के अंदर चली गई। पिछले 3 सालों में शायद तुम एक दूसरे के साथ थे, बट स्टिल आपके दिमाग में कुछ चीजें ऐसी हुई कि ये इंसान वहीं की वहीं रह गई। ठीक है, और आप लोग लाइफ के अंदर जो है बहुत आगे चले गए इनसे, मे बी आपने इसको घोस्ट कर दिया। तो कुछ गुस्सा नजर आती है मुझे आपसे किसी बात को लेकर। तो जो लोग, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, जो लोग जॉब बिजनेस के अंदर है, जॉब के अंदर सिनेरियो जो है वो प्रैक्टिकल होकर तुम लोग को इस महीने संभालने पड़ेंगे। डिलूजन के अंदर नहीं फंसना है, पास किसी पर्सन के
पचड़े में नहीं पड़ना है। अगर कोई गुस्सा है तो उसको तुम लोगों ने डील करना है, ठीक है? जो अपना बिज़नेस कर रहे हैं, जितनी मेहनत करेंगे उतने ही आप लोगों को रिवॉर्ड्स मिलेंगे। हाँ, ट्रैवल दिख रहा है तुम लोगों के लिए लियोस, और ट्रैवल से तुम लोग को गेन्स भी होते हुए नज़र आते हैं। ट्रैवल के लिए अलग से एनर्जी निकालेंगे, गेन्स हो रहे हैं पहली बात तो। ट्रैवल के लिए क्या सिनेरियोज़ है, ट्रैवल के लिए हम लोग अलग से देखेंगे, ओके? लेट्स सी मनी फाइनेंसेस ऑफ योर्स। मनी फाइनेंसेस जुलाई मंथ लियोस। मनी फाइनेंसेस जुलाई मंथ। अच्छा, अच्छा है। यार ये क्या है? ये क्या तमाशा है? तुम लोग हर रीडिंग के अंदर जो है वो पास में आगे बैठे हो लियोस। हर रीडिंग के अंदर, हर रीडिंग के अंदर पास है, हर रीडिंग के अंदर पास है। मतलब इतना पास तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखा किसी की रीडिंग के अंदर। तो बाय द फोर ऑफ कप्स आई डू फील आप मनी फाइनेंसेस के अंदर जो है वो अच्छे हो। एंड इवन तो आपकी जो मदर है वो बहुत ज्यादा खुश हो रही है, कोई अचीवमेंट हो रही है डू फील आपकी वजह से, और आपकी लाइफ के अंदर जो है वो खुशियां है बाय द फाइनेंसेस ऑफ योर्स। इफ यू आर मैरिड पर्सन तो आपकी जो स्पाउस है वो बहुत ज्यादा खुश नजर आती है मुझे। इफ यू आर नॉट मैरिड तो आपकी करियर के अंदर जो है वो ऐसी ग्रोथ होती जाती है जो कि आपकी मदर सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती हुई नजर आती है। कोई लाइफ का कोई ख्वाब है आपका वो पूरा होता हुआ इन द मंथ ऑफ द जुलाई पूरा होता नजर आता है। बट विद द फोर ऑफ कप्स आई डू फील लाइफ के अंदर जो है वो चीजें अच्छी हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, बस पास को रो रहे हो बैठ के। मुझे इसमें नहीं जाना है। मॉरल ऑफ द स्टोरी मुझे आपको बतानी है। हम देख रहे थे आपके लिए सॉरी मनी फाइनेंसेस के अंदर, मनी फाइनेंसेस के अंदर सिनेरियोस बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है? बट एक मुझे आपको एनर्जी देनी है, अपने मुताबिक ले लीजिएगा लियोस। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ दैट यू हैव द गुड अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ यू, उनको इग्नोर नहीं कर सकते आप लोग पास की चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए। पास में जो चीज आपके लिए नहीं है, अगर होनी होती है वो तभी हो जाती है, अगर नहीं हुई है तो अब आप लोग जो है वो प्रैक्टिकल डिसीजन लो। बिकॉज वैंस लाइफ के अंदर जब आती है तो हमारे पास प्रैक्टिकलिटी के हवाले से ज्यादा एक्शन लेने के हवाले से बताती है। इमोशंस को साइड पे रख दो, बिकॉज आप लोग ज्यादा इमोशंस के अंदर हो। कब से इमोशनल हवाले से बताता हूँ। बैंड्स जो है वो एक्शन के हवाले से भी होती हैं। सो यू नीड टू टेक अ प्रैक्टिकल डिसीजन, एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए। योर इमोशंस कैन वेट। सो गंवाना बंद कर दीजिए उन अपॉर्चुनिटीज को जो कि बहुत ज्यादा आपको एक लेवल अप कर सकती हैं आपके लिए, ओके? लेट्स सी इनके लिए मनी फाइनेंसेस हो गया। चलो ट्रैवल करना चाहते हैं जुलाई मंथ में, ट्रैवल फॉर द लियोस। फॉर द लियोस जुलाई मंथ में ट्रैवल, ओके? टू मैनी कार्ड्स, टू मैनी कार्ड्स। वी हैव द किंग टेम्परेंस। बहुत सारे कार्ड्स आ गए ना ट्रैवल के लिए तुम लोगों के लिए। ट्रैवल के लिए मिला जुला है, ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा जो है वो बुरा है, ठीक है? पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ट्रैवल करने जाते हो ना, तो अगर किसी वही बात है, अगर अपना कोई स्पाउस है या आपकी कोई मदर है, उनको जब आप बताते हो कि मुझे ट्रैवल करना है तो उनको जो है वो बहुत ज्यादा ना बुरा लग रहा है ट्रैवल करने के बाद। मे बी यू वांट टू डू अ सोलो ट्रैवल, उनको जो है आपको करना अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है? तो थोड़ा सा ना लड़ाई झगड़ा पहली बात मुझे नजर आता है आप दोनों के दरमियान में। दूसरी बात, ये जो भी लड़ाई झगड़ा है ना, आई डू फील कि ये मिसकम्युनिकेशन की वजह से ज्यादा आगे बढ़ रहा है, बट समहाउ आप इसको संभाल रहे हो, ठीक है? आप इसको सँभाल रहे हो। बाय द नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड बाय द सन कार्ड आई डू फील आप जो है वो सफ़र पर जाओगे ही जाओगे, और आप लोग जो है वो इस सफ़र को करने ही वाले हो। बट ठीक है, ये स्टार्टिंग के अंदर जो सफ़र हो रहा है ना, ये एनर्जीज़ सफ़र के अंदर मसले के हवाले से तो नहीं बता रहा है, बट आई आई डू फील किसी दूसरे पर्सन की एनर्जीज़ को ज़्यादा प्रेडिक्ट कर रहा है आपके लिए। ये कोई दूसरा इंसान है जो कि आपके सफ़र करने से खुश नहीं है, बट आप समहाउ सफ़र करने ही वाले हो। लेकिन अगर आप करने वाले हो तो जिस इंसान को पीछे छोड़ के जा रहे हो ना, आपसे नाराज़ होता हुआ नज़र आता है। उल्टा जो है वो आपका बहुत ज़्यादा वेट भी करता हुआ जाता है। हाँ, आपको सफ़र से बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदे भी हो रहे हैं, ठीक है? जब आप लौटते हो वापस, आप इनकी कन्फ्यूज़न क्लियर करते हो, आपके दिल में मसला चलो थोड़ी देर के लिए ख़राब होता हुआ नज़र आता है। कोई पर्सन, कोई लेडी ऐसा है मतलब जिनको सुन के आपके सफ़र की बात जो है वो अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है? ये इंसान बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव बनाता जाता है, पर मुझे नेगेटिव नज़र नहीं आता लियोज़ आपके लिए, बिकॉज़ ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। इंसान आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा कह लो डीपली लव, डीपली अफेक्शन फ़ील करते हैं, और मे बी दैट इज़ द रीज़न कि आपको सफ़र से थोड़ा-सा ना रोक रहे हैं,
बट एज सच मसले वाली बात नहीं, बिकॉज यू आर फुली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द एंजल्स ऑफ योर्स। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, सो देयर इज अ मैसेज फॉर यू कि अगर ट्रैवल करना पड़ता है तो कर लीजिएगा, लेकिन नाराज करके किसी को मत कीजिएगा। अगर वो नाराज होता भी है तो ऐसे मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोग उनको बाद में मना ही लोगे। लेकिन जाहिर है नाराज करके गए अगर सफर में तो फिर क्या फायदा। ठीक है, तो ये ट्रैवल के साइज अच्छे हैं, बट बहुत कह लो डीपली ही रीडिंग चली गई थी, सो मैंने इसको जो है वो मोटा मोटा करके तुम लोगों को बता दिया है। ओके, स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं, ये बहुत बार आना चाह रहा है तुम लोगों के लिए, बहुत बार। फॉर स्टूडेंट्स, लीगल्स जुलाई मंथ, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए महीना कैसा जा रहा है। ओके, टू मेनी कार्ड्स, वी हैव एक्चुअली ओनली वन कार्ड, सो आई डू फील के आपके लिए बॉटम से लेते हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स कार्ड, सो आई डू फील, ये मुझे लग रहा था आपके लिए पहले था मसला, लेकिन अब लोग ऐसा, अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ने अपने फाइनेंसेस के ऊपर फोकस करते हुए नजर आते हो। आई एम सॉरी, अपनी क्या अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस करते हुए नजर आते हो। ये ना कोई पास की ना ऐसी एनर्जीज आपके लिए डिपिक्ट कर रहा है लियोस के ना, पास के अंदर कोई मिस हैव आपका हुआ है। ठीक है, किसी इंसान से दोस्ती टूटी है, लुक लाइक अ कमबैक, मतलब एनर्जीज आपके लिए दे रहा है। ये किसी ने आपका दिल तोड़ा है, आपको जो है वो किसी ने धोखा दिया है। आप लोग उसको सिखाने के लिए, उसको बताने के लिए दैट आई एम फुलफिल्ड, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आप लोग इस टाइम में थोड़ा सा ना गुस्से के अंदर कुछ ना कुछ स्टडीज के अंदर अपना ना कह लो जादू चलाने वाले। बाय द क्वीन ऑफ कप्स, आपका रिजल्ट अगर आना है तो बहुत अच्छा आएगा। अगर आप लोग जो है वो टेस्ट एग्जाम दे रहे हो बहुत अच्छा जाएगा। अगर इंटरव्यू है तो वो बहुत ज्यादा तुम लोगों का अच्छा जाएगा। ये एनर्जी तुम लोगों के लिए आ रही है। सो पहले ऐसा लगता है कि ध्यान भटका हुआ था, और अब जो है वो दिल टूटा हुआ है, तो ध्यान सिर्फ एक ही चीज पे है, जो कि स्टडीज। तो स्टडीज जो है वो तुम्हारी अच्छी जाएंगी। ओके, लेट्स सी आपके लिए लव लाइफ फॉर द लियोस, लव लाइफ जुलाई मंथ। टू मेनी कार्ड्स, टू मेनी कार्ड्स। ये एक कार्ड आपके लिए गिरा हुआ है पहले से, वी हैव द सन कार्ड। दिस इज एक्चुअली ब्यूटीफुल, सन इज योर एलिमेंट एज वेल, लियोस। डू वी नीड, ओके, वी हैव टू कार्ड्स नीचे गिरे हैं आपके लिए। एक है मेरे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और दूसरी है मेरे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। वाह, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, बहुत आला, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, सो गुड। आपकी लव लाइफ के अंदर चीजें जो है वो बहुत फिट हैं, फाट हैं। एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, खुशियां ही खुशियां हैं। कोई मसला था खत्म हो रहा है, पैसों को लेकर कोई तंगी थी, परेशानी थी, खत्म हो रही है। एक दूसरे के इमोशंस को समझने के अंदर जो है वो चीजें खराब चल रही थी, वो एंड होती हुई नजर आती हैं। बाय द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, आपका ये बॉन्ड जो है वो दिन ब दिन स्ट्रॉन्गर होता हुआ नजर आता है। ठीक है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स लाइफ के अंदर ना किन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटने के हवाले से भी बताता है। तो मे बी आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने स्पाउस, अपने पर्सन के साथ बांट रहे हो। लव लाइफ के अंदर आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड होने की तरफ इशारा दे रही हैं। आप एक दूसरे के जो है वो काफी हद तक क्लोज आते हुए नजर आते हो, और आप लोग जो है वो अपने पर्सन से बहुत हद तक ना सिक्योर होते हुए नजर आते हो। ठीक है, ये भी एनर्जीज आपके लिए। बाय द सन कार्ड, वो यही नेचर का ना, से डू फील आप काफी हद तक अलाइन होते हुए नजर आते हो, खर्चा करते हुए अपने पार्टनर पे नजर आते हो। बहुत ज्यादा खुशियां ही खुशियां हैं। सन इज द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड फॉर श्योर ऑफ द टैरो डेक। तो आपके लाइफ के अंदर जो है इस टाइम पे खुशियां आती हुई नजर आती हैं। आप बहुत हद तक जो है वो कॉन्फिडेंस और पावर में अपने लव लाइफ की तरफ से आते हुए नजर आते हो। ओके, चलिए जी आपके देखते हैं कुछ ओरेकल कार्ड्स की, और उसके बाद फिर आपके लिए रीडिंग को करते हैं एंड। फॉर लियोस जुलाई मंथ, for Leos. Okay, Jay. We have one card actually. Okay. We have the second card. Okay, we have the third card. Saturn, Saturn आपके लिए पीछे भी था. Remember? सैटर्न तो दो बार आया हमारे पास। सही है, हमारे पास फ्रॉग की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है, एंड सैटर्न की एनर्जी है। डेविल आपके लिए जो निकल कर आया था बॉटम, मेरे पास यहाँ पर शवल की एनर्जी। आई डू फील के पुराने राज खोलोगे या खोदने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, डेविल यहाँ पर आपके लिए बॉटम के अंदर था। ठीक है, आई डू फील के इस टाइम पीरियड के अंदर ना कुछ पुराने राज या तो खोल रहे हो, या फिर जो है वो ना आपके सामने ऑटोमेटिकली खुलेंगे। ठीक है, किसी पास की सिचुएशन के अंदर शवल जो है वो सिचुएशन के अंदर जो है वो डिग करना बताता है, और हार्ड वर्क करना बताता है। मतलब बहुत मेहनत के साथ इस चीज की तरफ जो है तुम लोग टटोलते हुए उस चीज को नजर आते हो। बाय द फ्रॉग एनर्जी, आई डू फील दैट आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई नजर आती है। आप लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हुए नजर आते हो। आपको किसी चीज से जो है वो बहुत हद तक डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है उस चीज के ऊपर, और कोई चीज आपको बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट लग रही है, लेकिन आपको
उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं होती है और आपकी मर्जी के मुताबिक भी नहीं होती है। सो आई डू फील कि वो चीजें भी छूटेंगी लाइफ से, मैंने पीछे बताया टावर से आपको, ठीक है। तो आपकी लाइफ से वो चीजें भी छूटेंगी जिसको आप लोग परमानेंट समझते हो, बट वो परमानेंट नहीं है, उल्टा आप लोगों की एनर्जीज को ड्रेन करती हैं। By the devil card, I do feel that you are stuck in a evil eye, or maybe you are showing some kind of nasty habits as well, or maybe you are having the abuse or deceitful kind of energies around you, जिसकी वजह से आपके काम जो है वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। So you need to let go of your the situation. So you need to let go of the situations of your जहाँ पर आप लोग गलत हैबिट शो करते हो, ठीक है, आप लोग डिसिप्लिन पर्सन नहीं हो, आप लोग जो है वो बुरे ख्यालात अपनाते हो। सो ये कोई ऐसी चीजें आपके लिए डिपिक्ट करता है आपकी सिचुएशन के हवाले से। आउटकम के अंदर वी हैव द सेटन कार्ड जो कि आपके लिए आपकी लाइफ की हार्डशिप्स के हवाले से बताता है, ठीक है। ये वाला कार्ड ना अथॉरिटी कंट्रोल के वाले से भी बताता है। शड्डू, फिर आप किसी सिचुएशन को संभालने की या उसके ऊपर पूरा कंट्रोल बनाने की बहुत हद तक कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपसे हो नहीं पा रहा है। हो क्यों नहीं पा रहा है? बिकॉज आप लोग जो है, देखो, हम लोग जब किसी इंसान को प्यार से कोई चीज समझाते हैं तो वो इंसान प्यार से उतना ज्यादा अच्छे से काम करता है जितना गुस्से से नहीं करता। गुस्से से करोगे तो इंसान छोड़ भी चला जाएगा आपसे, आपको। So with the Saturn card, I do feel that आप लोगों को अपने नजरियात को बदलने की जरूरत है। Saturn लाइफ के अंदर हार्डशिप, अगेन वही बात है कि आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आप लाइफ के अंदर आपको लगता है शायद ये तरीका यही है, गुस्से से, मार से। तो ये जो है वो थोड़ा सा मुझे नेगेटिव नजर आया आपके लिए। और लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और अगर ट्रांसफॉर्मेशन रुक रुक के हो रही है और अगर आपको परेशानी ही परेशानी इसके अंदर हो रही है, ठीक है, तो फिर ये दिक्कत वाली बात है आपके लिए। फिर आपको जो है वो देखना चाहिए कि सैटर्न आपको कहाँ कहाँ लाइफ में अफेक्ट कर रहा है। सैटर्न की एनर्जीज को रोकने का कोई तरीकेकार नहीं है। सैटर्न ईगो का कह लो तोड़ होता है आपका, कि आप जितनी ईगो दिखाते हो, सैटर्न जो है वो आपको उसकी ईगो का कह लो खत्म करता है लाइफ से। जो इंसान 8 नंबर को पैदा हुआ है उसके लिए सैटर्न बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न को जो है वो काफी ज्यादा सैटर्न इफेक्ट करता है। सो आई डू फील कि आपकी लाइफ के अंदर भी कोई सैटर्न वाला पर्सन हो सकता है लियोस, ठीक है। पर यहाँ पर एक बहुत एनर्जी जो है आ रही है कि आपकी अपनी एनर्जीज भी हो सकती हैं, क्योंकि प्लैनेट है ना, ठीक है, वो तो एक वो ज़ोडिएक में बताया जिनकी लाइफ के अंदर इफेक्ट होता ही है, ठीक है। लेकिन जाहिर है आपके प्लैनेटरी पोजीशन में सैटर्न कहीं ना कहीं पे बैठा होगा ना, तो आपको ये कहाँ इफेक्ट कर रहा है आपको ये देखना चाहिए। तो उस चीज के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा ना ध्यान करना चाहिए। ये जो कार्ड होता है ना, ये सेक्सुअल, आई एम सॉरी फॉर द सेक्सुअलिटी के वाले से भी बताता है, ठीक है। डोमिनेंस, अथॉरिटी दिखाना अपने स्पाउस के ऊपर। सैटर्न का कार्ड जब सेवंथ हाउस मैरिज का होता है, डू फील कि वहां पर जाकर एक्सॉल्टेड हो जाता है। तो मे बी आप लोग जो है वो अपनी लव लाइफ के अंदर मार खा रहे हो, क्योंकि यू आर शोइंग द नेस्टी हैबिट्स एज वेल। एक्सॉल्टेड हो जाना कि सैटर्न जो है वो कह लो बहुत ईगो वाला प्लेनेट है। तो जब दोनों तरफ से ईगो आ जाती है, सेवंथ हाउस मैरिज पार्टनरशिप का है, तो जब दोनों के दोनों लोग जब एक पार्टनरशिप के अंदर होते हैं तो एक इंसान झुकता है, दूसरा इंसान जो है उसको लीड करता है, और अगर दूसरा इंसान झुकता है तो उसको जो है वो लीड करता है। तो इसी तरीके से कम्युनिकेशन वे के अंदर रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। लेकिन अगर सेवंथ हाउस में सैटर्न आके एक्सॉल्टेड नहीं होता तो फिर तो डिवोर्सेस होंगे इस दुनिया के अंदर। एंड इफ यू आर शोइंग द ईगो इन द रिलेशनशिप ऑफ योर्स, तो वहां पे मान के चलो कि सैटर्न की एनर्जी आपके लिए स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पीरियड के अंदर। उल्टा झगड़े हो जाना, ठीक है, एक दूसरे की बात ना सुनना, डोमिनेंसी शो करना दोनों के दोनों लोग, ठीक है, और हार्डशिप देखना, ये पर फिर यहाँ पर होता। और ईगो ये जो है वो मेल के, बिकॉज सैटर्न इज अ मेल प्लैनेट, तो आप लोगों को जो है वो मेल पर्सनैलिटी जो है वो आपकी ज्यादा बूस्ट होती है इस टाइम पीरियड के अंदर। डजंट मैटर इफ यू आर अ फीमेल और अ मैन, मे बी आप लोग की मैस्कुलिन साइड, इफ यू आर अ फीमेल वाचिंग दिस रीड, तो आप लोगों की जो मैस्कुलिन साइड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। एंड इफ यू आर मेल वाचिंग दिस रीड, तो आप लोगों की मैस्कुलिन साइड वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू इन द जुलाई मंथ। तो ये मैसेज आपके लिए कि आप लोग जो है अपनी लव लाइफ के ऊपर थोड़ा सा ख्याल कीजिए घर बार के अंदर। और अगर वहां सब कुछ ठीक है, सो यू नीड टू टेक अ प्रैक्टिकल डिसीजन अबाउट योर हैबिट्स एज वेल फॉर जुलाई मंथ, लियोस। ओके, टू मेनी कार्ड्स, सिर्फ एक कार्ड नीचे गिरा है तो उसको लूंगा। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी बॉटम से, ओके, बॉटम से दो आ गया आपके लिए। हेल्थ फोकस, हेल्थ का ख्याल रखना, यस, हेल्थ का ख्याल रखना है आप लोगों ने। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, आज जब से बारिश हुई है तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा जुलाई में पड़ने वाली है। और जैसी प्लानिटरी पोजीशन यहाँ पर नजर आ रही है ना, बहुत सारे लोगों के जो है वो पेट खराब होना, सर दर्द होना, बुखार होना, गला खराब होना, दांत में दर्द होना, वेट लूज होना, ठीक है, बालों का गिरना, आई साइड वीक होना, ये बहुत सारी चीजें जो है वो आपके लिए होने वाली हैं। तो हेल्थ को लेकर अगर थोड़ा सा भी कोई मसला फील करते हो ना, तो जल्दी से जो है वो उसको ठीक करने की तरफ चले जाना। कोई मसला है जो कि बहुत टाइम से चला आ रहा है, उसको ओवरकम करना है, वो करना है तुम लोगों ने। रोमांटिक स्पार्क की एनर्जी है, आई डू फील आप अपने रिलेशनशिप के अंदर जो है वो अगेन एक स्पार्क फील करेंगे इस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है।
फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मैंने बता दिया कि आपको अनएक्सपेक्टेड डे के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आती है। फाइनेंशियल गेन्स की तो पीछे भी देखेंगे फाइनेंशियल जो है उन लोगों के अच्छे ही हैं, बस जॉब बिजनेस वालों के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे था चीज़ें। फॉर जुलाई लियोस, फॉर जुलाई लियो, ओके दो आए आपके लिए। इमोशनल ड्रग एनर्जी और ट्रस्ट इशू की एनर्जी है। यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर पार्टनर, और आप लोग जो है उनसे थोड़ी सी ना दूरी बनाते हुए नजर आते हैं। उनका उनका जो भी कनेक्शन है ना उनसे जो है उनको आप लोग इग्नोर कर रहे हो। विद द इमोशनल ड्रग कार्ड आप लोगों को उस लाइन को दरमियान से खत्म करना है, वो जो इग्नोरेंस वाली जो एनर्जी है ना उसको खत्म करना है। ट्रस्ट इश्यूज है, अगर ट्रस्ट नहीं है सो यू नीड टू डू अ कम्युनिकेशन विद योर पर्सन, ये इफेक्ट कर रही है आपकी रिलेशनशिप को। बॉटम के अंदर मेरे पास रिकनेक्शन की एनर्जी है, आपका अ बॉन्ड मे रिटर्न और हील फ्रॉम द पास्ट, रिकनेक्शन। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि पास्ट का कोई पर्सन है जो कि इस टाइम पीरियड के अंदर लौट कर आएगा। ठीक है, या तो अब आप तुम लोग जा रहे हो, या तो तुम उनकी तरफ जा रहे हो या फिर वो आ रहे हैं। ठीक है, ये विद इन टू 4 वीक्स होता हुआ नजर आता है, मे बी जुलाई एंड होते होते, या फिर आप लोग एनर्जी कुड वेरी फॉर यू। ठीक है, आपके दरमियान क्या सिचुएशन है, बट ये पास का रिटर्न होता हो जाता है। पास की भी हैबिट भी कुछ ना कुछ हो सकती है आपकी लाइफ के अंदर। फॉर जुलाई मंथ लियोस, और क्या चीजें हैं जो लियोस के लिए जानना जरूरी है जुलाई मंथ के लिए? आई थिंक वी हैव टू मेनी कार्ड्स एक्चुअली। ओके, बॉटम भी क्या है मेरे पास? वी डोंट हैव अ कार्ड इन द बॉटम, सारे उल्टे पुल्टे हैं, सो आई एम नॉट टेकिंग दैट। ओके, सो वी हैव द डॉग लॉज ऑफ कार्ड। कोई पर्सन है, नहीं नहीं, कोई पर्सन है जो कि आप लोग का फ्रेंड है, आप लोग उनके साथ जो है वो कहीं पे घूमने फिरने जा रहे हो, उनके साथ जो है वो मीटअप कर रहे हो, उनके साथ जो है वो आप लोगों की दूरियां थी अगर, ठीक है, इफ यू आर नॉट मीटिंग टू ईच अदर बहुत टाइम से, तो वहां से जो है वो चीजें आपके लिए ठीक होती हुई नजर आती हैं, मतलब दोबारा से जो है उनसे फ्रेंडशिप स्ट्रांग होती हुई नजर आती है। आप लोग जो है वो मिल बैठ कर खा पी रहे हो, ठीक है, दोस्ती इंजॉय कर रहे हो अपनी। वही हैव द स्कल कार्ड जो कि आपके लाइफ के अंदर कुछ सीक्रेट के खुल जाने के हवाले से बताता है। अगर कुछ छुपा रहे हो तो तैयार रहना, इस टाइम पीरियड में वो राज जो है वो खुलकर सामने आ सकता है। ठीक है, नुकसान पहुंचा सकता है तुम लोगों को, तो ख्याल कर लेना। मतलब अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संभाल के, किसी दोस्त से अगर मतलब आउट ऑफ द वे की फ्रेंडशिप है तो वो जरा संभाल कर, ठीक है, मतलब कुछ खुलेगा इस टाइम पीरियड के अंदर। एंड देन वी हैव द मनी पास। आई डू फील आपकी लाइफ के अंदर एक पाथ है जो कि मनी मैटर्स के हवाले से आप लोग का वेट करता हुआ नजर आता है, बट यू आर नॉट गोइंग टू दैट। ठीक है, आप उसकी तरफ मुझे जाते हुए नहीं आते हैं, जिससे जो है वो आपकी लाइफ के अंदर थोड़ी सी मनी मैटर्स थोड़े से मतलब कम पड़ते हुए नजर आते हैं। सो यू नीड टू टेक अ प्रैक्टिकल डिसीजन। टटोलिए आसपास कोई ऐसा रास्ता नजर आता है जहां से आप लोग मनी पाथ अपना ओपन कर सकें। ओके, सो या दैट वाज प्रीटी मच फॉर यू लियोस। होप सो आपको वीडियो से कोई वैल्यू जरूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। दीजिए मुझे इजाजत। पीस आउट।